नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है बिल्कुल शानदार और ज़बरदस्त होंगे। साथ में तैयारी भी क्या है बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। वापस जो है 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं, जिसका आप सभी को मॉक टेस्ट देना है। और बिल्कुल आपको पता है कि इसमें जो भी प्रश्न हैं वो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों प्रकार के जो है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है सामान्य ज्ञान और प्लस जो है विज्ञान के प्रश्न शामिल किए गए हैं, जो कि रेलवे के नए पैटर्न पर आधारित हैं और संभावित हैं परीक्षा के लिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन भी लिए गए हैं और साथ में संभावित प्रश्न भी क्या इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो बिल्कुल आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि वीडियो पे अगर आप क्लिक किए हैं तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख कर ही जाएं स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग वीडियो कंप्लीट देखते नहीं हैं और फिर जो है आप लोग फिर कहते हैं कि जो हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल आप लोग मन से पढ़ाई करिए, तैयारी जो है बेहतरीन करिए, जिससे क्या है सिलेक्शन आप सभी का हो। और ये जो है पार्ट अगर बात करते हैं इस वीडियो का 34 ही, बाकी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे आप रीड करके जो है सभी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करें हम, और पहला क्वेश्चन बिल्कुल बताने का प्रयास करें कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसने जो है गुप्त साम्राज्य का विस्तार जो है किस ईस्वी में जो है गुजरात तक कर लिया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में जो है गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो कब तक किया गया था, तो 309 जो है सॉरी 90 300 जो है 90 ईस्वी तक जो है विस्तार हो गया था। और बिल्कुल स्टूडेंट के चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उपाधि की बात करते हैं तो विक्रमादित्य भी क्या इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो विक्रमादित्य भी कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो ध्यान रखें। सेकंड क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है। तो अगर हम लोकसभा की अधिकतम संख्या की बात करते हैं तो 552 है। और अगर बात करें हम लोकसभा का, अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो कम से कम आपकी जो है 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, तो ये भी ध्यान रखें। थ्री की बात करते हैं तो मथुरा रिफाइनरी इंडियन ऑयल की डैश रिफाइनरी को 1982 में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए 6.0 MMTPA की क्षमता के साथ शुरू किया गया था। तो किस नंबर की ये रिफाइनरी थी जो कि 1982 में शुरू की गई थी, तो ये थी 6 नंबर की। किस नंबर की, तो 6 नंबर की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डैश की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए। तो कौन सी लड़ाई थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके बीच सॉरी उनके राज्य पर जो है कब्जा कर लिया गया। तो उस लड़ाई का नाम जो है तराइन है। क्या नाम है, तराइन है। और तराइन की जो है दूसरी युद्ध की बात हो रही है और यह लड़ा गया था 1192 में, लड़ा गया था 1192 में। तो डेट भी आप ध्यान रखें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। 5 की बात करें तो मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की योजना निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है। तो यह जो है संबंधित है स्वास्थ्य से। किससे जुड़ा हुआ है, तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आधार आधारित लेन देन के लिए आंख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक। तो ये सुविधा जो है सबसे पहले पेश किया गया था एक्सिस बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो मुख्य जो उल्लेख मिलता है इसमें नागालैंड के जो है विशेष प्रावधानों का मिलता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 नंबर की बात करें तो केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है। स्टूडेंट ये जो स्थित है दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में। और यह जो है एक प्रकार की बंदरगाह है जहाँ पे जहाजें इंटर करती हैं और डिसाइड करती हैं किधर जाना उनको, ठीक है, हिंद महासागर की ओर क्या करती हैं, रवाना होती हैं या फिर जो है वहाँ पे पहुँचती हैं अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है कि चंबल, बेतवा और सोन डैश की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो किस दिशा में ये नदियां बहती हैं, तो ये नदियां बहती हैं उत्तर की ओर। किधर बढ़ती हैं, तो उत्तर की ओर जो है बहती हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चंबल, बेतवा और जो सोन है ये सभी जो है उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। 10 की बात करें तो भारत का कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है।
तो अगर हम चावल के अग्रणी उत्पादन की बात करते हैं तो उस स्थान पर है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये जो है लगभग एक साल में 16 मिलियन टन जो है चावल का उत्पादन करता है। स्टूडेंट अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे भी इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं। डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है जिसमें एमसीक्यू करंट अफेयर जो है कवर कराए जाते हैं, जो कि सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो जरूर आप करंट अफेयर भी देखें। और अगर आप इस वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, जो कि मॉक टेस्ट की वीडियो है और डेली रात 8 बजे आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। 11 की बात करें तो भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो उसका नाम है भारत रत्न। क्या नाम है? तो भारत रत्न नाम है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 की बात करें तो कलवा कुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल के नेता हैं? यह जो है नेता हैं किसके? तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के। किसके? तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के नेता हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 की बात करें तो यूराल पर्वतमाला डैश और डैश को अलग करती है। तो जो यूराल पर्वतमाला है ये किसको किसको अलग करती है, यह पूछा जा रहा है। तो यह जो है अलग करती है एशिया और यूरोप को। किसको? तो एशिया और यूरोप को अलग करने का काम करती है यूराल पर्वतमाला। 14 की बात करते हैं तो भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख हमें मिल जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 की बात करें तो डैश को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान करता है। तो ये किसकी जो है बात कर रहा है? तो यह जो है बात कर रहा है प्रत्यक्ष करों की। किसकी बात हो रही है? तो प्रत्यक्ष जो है करों की यहाँ पे बात की जा रही है। 16 की बात करें, इनमें से किसे जो है भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है? तो ये जो है कहा जाता है किसको? ये कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, उस समय के जो है बात करें अगर हम तो क्या हो जाएगा? पीसी महालनोबिस को इसको कहा जाता है। तो पीसी महालनोबिस को जो है कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि स्टूडेंट यहाँ पे जो इसमें से किसी भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार, तो यहाँ पे आई थिंक जवाहरलाल नेहरू होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तो जवाहरलाल नेहरू होने चाहिए, लेकिन इसका आंसर जो है एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, पीसी जो है महालनोबिस, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ रहा है। हालांकि जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, कि जो भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार है किसे कहते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू को आई थिंक कहा जाता है। नहीं, बिल्कुल ये ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि यहाँ पे अगर पंचवर्षीय योजना की हम बात करेंगे तो पंचवर्षीय योजना जो है शुरू की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यहाँ बात हो रही है भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार यानी किसने जो है तैयार किया था। तो बिल्कुल सीख है यहाँ पे पीसी जो है महालनोबिस, और इनके द्वारा जो है अगर बात करें तो लगभग जो है 1953 के जो है आसपास क्या है ये प्रकार का प्लानिंग जो है तैयार किया गया था, और इसीलिए जो है इन्हें कहा जाता है भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार। तो बिल्कुल यही हो जाएगा। चलिए 17 की बात करें तो इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया? तो किसका जो है विलय किया गया था? तो विलय जो है हुआ था वरिष्ठ नागरिक जो है स्वास्थ्य बीमा योजना का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? तो पहाड़ियों के नाम की बात करते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अगर हम मसाई जनजाति की बात करते हैं तो ये मिल जाते हैं अफ्रीका में। कहाँ पर? तो अफ्रीका में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो इसकी घोषणा जो है कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, जो कि हुआ था 1906 में। इसमें हुआ था तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में।
अगला क्वेश्चन है कि पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। पिंडर की बात हो रही है तो पिंडर जो है मिलती है अलकनंदा से कर्णप्रयाग में। कहाँ पे, तो कर्णप्रयाग में। और कर्णप्रयाग कहाँ पे है, तो ये है उत्तराखंड में ही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है। तो मनरेगा के तहत की बात करते हैं तो काम का जो है अधिकार दिया गया है और लगभग जो है सभी को 100 दिन का जो है काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, ये गारंटी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। दिल्ली में नहीं है की बात कर रहा है, कुतुब मीनार है, पंचमहल, अग्रसेन की बावड़ी या लाल किला। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। पंचमहल जो है दिल्ली में नहीं है, क्योंकि अगर पंचमहल की बात करते हैं तो यह जो है उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीकरी में है। 24 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका जो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 की बात करते हैं तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जल में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है। यानी जो बुलबुले निकलते हैं, जो चमक होता है उसमें, तो किस वजह से होता है, तो इसका रीजन होता है प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 की बात करें तो प्रकाशित यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है। सिग्नल सिग्नल जो है कैसे प्रेषित होता है। प्रकाशित फाइबर में सिग्नल कैसे जो है प्रेषित होता है, तो यह होता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 की बात करें तो अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक, तो किस कवक का हम उपयोग करते हैं, तो खमीर यानी कि ईस्ट का प्रयोग किया जाता है अल्कोहल में। 28 है निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो अगर आयोडीन के सर्वोत्तम स्रोत की बात करते हैं तो शैवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शैवाल। ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 है कि किसी पदार्थ का डैश वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण यानी कि गैस, द्रव और ठोस ऊष्मागतिकी साम्य में एक साथ रह जाते हैं, यानी कि गति करना बंद कर देते हैं, तो उस तापमान को कहते हैं त्रिक बिंदु। क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु पर जो है ताप कहा जाता है। 30 नंबर है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है BaOH2। क्या होता है, BaOH2। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप 30 में से जो है कितने प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ में वीडियो को यहाँ तक देखें, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और कम से कम वीडियो को एक दोस्त को अपने जरूर शेयर करेंगे, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।